कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें पता होता है कि सही क्या है, लेकिन फिर भी अपने आप को उस सही रास्ते पर बनाए रखना मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। चलिए, इसे सही से समझने और इस पर काबू पाने के लिए एक कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी ओल्ड ग्रीक मेथोडोलॉजी से ली गई है, लेकिन इसका सबक हर इंसान की जिंदगी में मायने रखता है। ये कहानी राजा ओडिसियस की है, जो अपने जहाज के साथ एक खतरनाक आइलैंड के पास से गुजरता है। इस आइलैंड पर सुंदर अप्सराएं रहती थीं। वे अपनी मधुर आवाज और गानों से नाविकों को लुभाती थीं, तो नाविक अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाते थे और जहाज उस आइलैंड की तरफ मोड़ लेते थे, जिससे उनकी नावें चट्टानों से टकराकर तबाह हो जाती थीं। लेकिन राजा ओडिसियस ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने अपने नाविकों से कहा, अपने कानों में मोम भर लो और मुझे जहाज के पोल से कसकर बांध दो। भले ही मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊं, मुझे खोलना मत। जब उनका जहाज उस आइलैंड के पास पहुंचा, तो सुंदर अप्सराओं के मधुर गीत सुनकर राजा ओडिसियस पागल सा हो गया। वो नाविकों से गिड़गिड़ाने लगा कि जहाज को वहां रोक दो, लेकिन नाविकों ने उसके आदेश का पालन किया और जहाज सुरक्षित आगे बढ़ गया। और इस प्रकार राजा ओडिसियस इतिहास में इकलौता ऐसा इंसान बना जिसने सुंदर अप्सराओं के मधुर गीत सुने और फिर भी वो जिंदा रहा। इस कहानी का सबक सीधा सा है कि हम सबकी जिंदगी में सुंदर अप्सराओं के मधुर गीत जैसे प्रलोभन होते हैं। ऐसे पल आते हैं जब सिर्फ लॉजिक और समझदारी से काम नहीं चलता। हमें अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी किसी पुराने रिलेशनशिप के बारे में सोचा जो आपको नुकसान पहुंचा चुका है, फिर भी आप उसे कॉल करने की सोचने लगते हैं? या किसी ऐसी बहस में फंस जाते हैं जिससे आपका गुस्सा बढ़ता है, या किसी चॉकलेट बिस्किट का पूरा डिब्बा खत्म कर देते हैं, या किसी वेबसाइट पर घंटों बर्बाद करते हैं? ये सब हमारे अपने मधुर गीत हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो अब इससे बचने की ट्रिक क्या है? हमें राजा ओडिसियस की तरह सोचना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद दोस्तों और परिवार को सौंपनी होगी। अपना फोन किसी दोस्त को दे दीजिए ताकि आप गलत नंबर पर कॉल न करें। किसी दुकान में न जाने का वादा कीजिए जहां आपका मन फिसल सकता है। दोस्तों से कहिए कि वो आपको कुछ गलत कदम उठाने से रोकें। यह बात मानने में शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, लेकिन यह सच्चाई है। हमें स्वीकार करना होगा कि हम हमेशा अपने दिमाग पर काबू नहीं रख सकते। असल में यही मैच्योरिटी की सबसे बड़ी निशानी है कि हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते। तो अगली बार जब आप अपनी अप्सराओं के मधुर गीतों से लड़ें, तो याद रखें, सही रणनीति और सही लोगों की मदद से आप उस लड़ाई को जीत सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है। अब आपने यह वीडियो यहां तक देखा है, तो मैं अपनी लाइफ की एक रियल स्टोरी बताता हूं। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मैं डेली अपना टाइम टेबल तो बनाता था, लेकिन उस टाइम टेबल के हिसाब से कभी भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता था और फिर अपने आप को ब्लेम करता कि मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूं। फिर जब मैंने ये कहानी सुनी, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से इस बारे में बात की और उसको बोला कि मैं डेली मॉर्निंग में अपने पूरे दिन का पढ़ाई का टाइम टेबल तुझे भेजूंगा, और इवनिंग में मॉर्निंग के टाइम टेबल से मैंने कौन कौन से टास्क कंप्लीट किए वो भी भेजूंगा। इससे मेरे अंदर एक कंपल्शन आ गई कि मुझे किसी भी हाल में ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी कि मैं अपने खुद से किए गए कमिटमेंट भी पूरा नहीं कर पा रहा। इसीलिए मैं अपने टाइम टेबल के टास्क पूरे करने लगा, जिससे मेरी एग्जाम की तैयारी बेहतर होती गई और आखिरकार मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिया। इस प्रकार जो काम मैं खुद नहीं कर पा रहा था, उसमें मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प ली और अपनी कमजोरी को ओवरकम कर लिया। इसी टाइप से आप भी अपने किसी काम को पूरा करने के लिए जो आप खुद नहीं कर पा रहे और बार बार फेल हो रहे हो, तो अपने भाई बहन, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, किसी की भी हेल्प ले सकते हो। इसी प्रकार के प्रैक्टिकल आइडियाज को मैं इस चैनल पर लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने एक्सपीरियंस कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद ये कहानी उनके जीवन में भी काम आए। और हाँ, ऐसे ही शानदार और इंस्पायर करने वाली स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।